Hey Hey all. all. Hi, I'm Sanya. Hi, I'm Amishi, and we are from University Diamonds. Welcome to Sparkles, a unique podcast which is going to bring you all the fascinating facts of our jewelry industry. And so, Amishi, let's not wait. Let the sparkle begin. Today's topic is very much debatable and interesting as well, and it is lab grown versus the natural diamonds. So, what is your take? Let's hear from you first. Okay, so Sanya, my take is very simple, and that is आज भी हमारी इंडियन मार्केट में, इंडियन मेंटालिटी में, इनफैक्ट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, jewelry has a synonym, and that is investment. Right? Okay. एंड व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? जो चीज़ हमारी आगे जाके फ्यूचर में बढ़े, या एग्जैक्टली राइट. बट अगर आप देखोगे हमारे जो लैब ग्रोन डायमंड्स की वैल्यू है, दैट हैज़ बीन डिक्लाइंड अ लॉट. ओके. एंड फॉर दैट आई वांट टू स्टेट अ फैक्ट दैट इफ यू सी द ग्राफ ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स फॉर द पास्ट 2 years, the lab grown diamonds have been decreased to 10% of its original value. Okay. Yes. So for example, अगर आपने कोई lab grown diamond लिया for 1 carat, which was around 2 lakh rupees 2 years back, आज उसकी वैल्यू घट के सिर्फ 20,000 रुपये रह रही है, 20,000 rupees, which is जो भी है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है. That is definitely not increasing. It is on the lower side. एंड ये होने का एक बहुत बड़ा रीज़न एक और भी है कि लैब ग्रोन डायमंड्स जो है वो हमारे फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं, चाइना में बन रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा हैवी एबंडेंस में बन रहे हैं. उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स कि जब आपकी सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है मार्केट में तो उसकी प्राइस डाउन हो जाती है. एग्जैक्टली. तो इन्वेस्टमेंट तो ये फॉर श्योर नहीं हो सकती क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है बहुत ज़्यादा पहले से. तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में और अगर हम लैब ग्रोन खरीद रहे हैं तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक अपने शौक के लिए खरीद रहे हैं. राइट. और मुझे नहीं लगता कि आज भी चाहे कोई भी एज ग्रुप हो हमारे इंडिया में, बाहर भी, कहीं पे भी, कि सिर्फ शौक के लिए इतना हाई वैल्यू स्पेंड करते किसी के ऊपर, बिकॉज लैब ग्रोन कोई सस्ता नहीं है. बट अगेन क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्या पॉइंट है? आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट. ज्वेलरी में वैल्यू ना हो तो फिर हाँ एग्जैक्टली. आज हम एक नॉर्मल, आप कोई नॉर्मल एक शू भी खरीदने जाते हो या कोई बैग भी खरीदने जाते हो तो आप ऐसी चीज़ देखते हो कि यार चलो अभी मैंने ये बैग आज मैंने इतने का लिया है, फ्यूचर में एटलीस्ट ये सस्ता तो नहीं हो जाएगा ना. राइट. मतलब आप कार भी खरीदते हैं. अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, इफ यू गोइंग टू बाय अ कार, ठीक है, आज उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, कुछ मिलता तो है हमें, लेकिन हमें लैब ग्रोन डायमंड्स में वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. उसकी रीसेल भी नहीं हो पा रही. रीसेल के लिए काफ़ी जो अभी ऐसी मार्केट नहीं है हमारी. एग्जैक्टली. कि आप जाएं किसी के पास और वो रीसेल आपकी वो एक्सेप्ट कर लें. एग्जैक्टली. डायमंड्स में ऐसा नहीं है. यू कैन गो एनीवेयर एवरीवेयर. इफ इट इज सर्टिफाइड यू कैन गो अक्रॉस द कंट्रीज ऑल्सो एंड गेट योर डायमंड्स exchanged or upgraded or whatever you want. So that option is not available with lab grown. ठीक है. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमारे ऑडियंसेस को और हम सबको समझना पड़ेगा. एंड देन जहाँ बात आ जाती है अबंडेंस की, हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या वो इको फ्रेंडली है. आजकल वी आर वेरी मच इनटू गेटिंग द आइडिया ऑफ इको फ्रेंडली चीज़ें. हमें सिखाया जा रहा है कि हमें कैसे अपनी नेचर को प्रिजर्व करना है, कैसे इसको और इम्प्रूव करना है. बट व्हाट आर दीज लैब ग्रोन डायमंड्स डूइंग टू अस? अकॉर्डिंग टू FTC, they have given warnings to these companies who are making these lab grown diamonds that they are not eco-friendly. They are being claimed to be eco-friendly, but they are definitely not. And even according to 2019 article of Forbes, it has been told that in the process of making, a very toxic gas has been used, that is methane, which is being used to create carbon. And for that, you won't even believe that the temperatures go up to 2000 degree Fahrenheit, which is a massive, huge amount of carbon, methane, and definitely not an eco-friendly way, a sustainable
जो नहीं है बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर ये बड़े बड़े ओवन्स करने के लिए दे मस्ट बी यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। वो इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे पॉइंट्स जो आप देखेंगे वो हमारे नेचर के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। राइट। बिकॉज एक्चुअली हम लोगों को आदत ही नहीं है कोई चीज़ कम रखने की। वी बिलीव कि हर चीज़ जो आ गई मार्केट में उसको बस बनाते रहो। तो नेचर फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, एंड आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। So here we can say that the primary difference between the lab-grown diamonds and the natural diamonds is its long-term value. Whereas the earth-mined diamonds are rare and they are finite, so they tend to increase its value in future. Okay, but yahi pe if you talk about lab-grown diamonds, they are made in lab, so the labs will keep on making it. Their production will keep on increasing, so their price will keep on decreasing. और यहीं पे पॉइंट आती है अबाउट द डिस्काउंट, बिकॉज बैक इन 2015 व्हेन दिस लैब-ग्रोन डायमंड का कॉन्सेप्ट स्टार्टेड, इट गॉट मेन स्ट्रीम एट दैट टाइम। इट्स डिस्काउंट वाज 10% लाइक अमाउंट ऑफ द नेचुरल डायमंड्स, बट अभी इट्स 90% डिस्काउंट। यस, सो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि वैल्यू और डिस्काउंट की क्या इससे प्रॉब्लम आ रही है इन द लैब-ग्रोन डायमंड्स। And they are definitely not scarce. Yes, of course. So they are not scarce and not as rare as the natural diamonds. They are readily available. तो फिर हमारा आई सपोज एक और जो छोटा सा पॉइंट है जो बहुत एक बड़ा ड्रास्टिक रोल प्ले करता है, दैट इज़ आवर इमोशंस। क्या वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है? ये बहुत सही पॉइंट बोला है साने आपने कि ज्वेलरी अगेन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल क्वेश्चन है, राइट? आज इफ़ वी आर बाइंग एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी फॉर आवरसेल्व्स, हम अपनी वेडिंग में खरीदते हैं, हम अपने लव्ड वंस को देते हैं, तो वी प्रेफर गिविंग देम समथिंग जिसकी वैल्यू है, राइट? ठीक है, जो रेयर है, जो प्रेशियस है, राइट? बिकॉज आवर रिलेशंस आर प्रेशियस, हमारे लव्ड वंस आर प्रेशियस एंड वी आर प्रेशियस, राइट? सो वी वांट टू गिव समबडी, वही चीज़ें देना पसंद करेंगे जो प्रेशियस है, हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। हेरिटेज ज्वेलरी किसे बोलते हैं? दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट? आज भी आप इंडिया में आप देखोगे, आज आप, मैं अपनी शादी की बात करूँ, फॉर दैट मैटर अपनी शादी की बात करो आप, कि हमें अगर हमने कोई ज्वेलरी खरीदी है तो हमें यही बोला जाता है कि यू नो पास इट टू जनरेशंस एंड दे हैव आल्सो रिसीव्ड इट। हमें भी मिली, हमारी दादी नानी इसकी ज्वेलरी मिली है क्योंकि उसकी वैल्यू आज भी है, आज, एंड वो डेफिनेटली इंक्रीज हुई है। एग्जैक्टली। और एक इमोशनल जो लेवल हमारा जुड़ा हुआ रहता है हमारी ज्वेलरी के साथ, स्पेशली लाइक अस लेडीज, हम लोगों के साथ तो ज्वेलरी इज लाइक आवर व्हाट, आवर जान, डायमंड्स, प्राइज, पोजेशंस। यस, ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें समझना पड़ेगा कि आपने क्या पहना हुआ है ये आप जानते हो। आप व्हाट आर यू वेयरिंग? इन वन हैंड यू आर वेयरिंग लैब-ग्रोन डायमंड, इन वन हैंड यू आर वेयरिंग अ नेचुरल डायमंड, ठीक है? आप जब बाहर जाते हो ना, यू योर सेल्फ, आपका हाथ अपने आप ही जो लैब वो नेचुरल वाला है वो ऐसे हाथ उठेगा हर जगह पे। वो एक सेल्फ कॉन्शियस, एक सेल्फ अवेयरनेस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक उसी चीज़ से आता है जो डेफिनेटली जो हमारे को पता है कि वैल्यू की है। हाँ, एग्जैक्टली। ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं डायमंड्स आर रेयर। हाँ, डायमंड्स आर रेयर एंड प्रेशियस एंड एज अ गर्ल्स फेवरेट दैट बेस्ट फ्रेंड्स या फर्स्ट लव फॉर दैट, फर्स्ट लव। तो ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम सबको समझना पड़ेगा। वी आर डेफिनेटली नॉट टेलिंग यू, हाँ एग्जैक्टली, हम वी आर नॉट सेइंग दैट ये मत लो या वो मत लो, ये वाली बात नहीं है कि लैब-ग्रोन लो, नेचुरल डायमंड मत लो, व्हाटएवर। लाइक ये एक पर्सन की अपनी चॉइस है, अपना कॉन्फिडेंस है, जो कैसे उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है जब एक नेचुरल चीज़, एक नेचुरल, एक रेयर, एक डायमंड उसके हैंड पे या उसके नेक पे जाता है। हाँ, ये एग्जैक्टली बस पॉइंट है। एंड एक और चीज़ है, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो मुझे एक चीज़ अभी याद आ रही है कि गोलकुंडा माइंस लोगों ने सुना ही होगा, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। गोलकुंडा माइंस के डायमंड्स जिन लोगों ने पास्ट ईयर्स में खरीदे हैं, तो वो डायमंड्स के ऑक्शंस बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल सॉथबीज एंड ऑल, लॉट ऑफ कंपनीज जो इन डायमंड्स के ऑक्शन कर रही है इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आप समझ रहे हो कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, डायमंड्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। एंड एक और बात है
कि पास्ट मैनी ईयर्स में हमने बहुत सारे नाम सुने होंगे, CVDs, मोजेनाइट्स, अमेरिकन डायमंड्स, Swarovski। ये क्या थे? These were also alternatives जो निकले थे डायमंड्स के लिए, but at the end they were not successful. At the end डायमंड्स को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, and in fact इनसे डायमंड्स की और वैल्यूज इंक्रीज हुई है। तो आई थिंक दिस इज अनदर सेटअप जिससे शायद डायमंड्स की वैल्यूज और इंक्रीज ही होंगी। दिस इज येस ऑफ कोर्स अ वेरी बिग पॉइंट ऑल्सो। सो आई थिंक काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हमारी ऑडियंस को क्लियर हो गई होगी रिगार्डिंग दिस होल topic about what lab grown is and what natural diamond is and what they should prefer, what they should choose. So Amishi, I don't want this to end, but the clock is ticking. So see you all next Saturday with some more hot and interesting topics in the jewelry industry. Till that time, stay tuned.